है उनका ख्याल है तो कोई अदालतें तो फिलहाल रिलीफ दे रही हैं। इद्दत में निकाह का केस हमारे सामने है और सियासी मुखालिफिन भी अब इस केस पर तनकीद कर रहे हैं और फैसल वाडा ये कह रहे हैं कि इद्दत निकाह केस शर्मनाक मुकदमा था, जाती जिंदगी को सियासत बनाए ये मुनासिब नहीं है। तो ये तो पता है ना, इससे तो इंटरनेशनल लेवल पर की बातें बहुत अच्छी लगती हैं, बाकी भी उनकी बातें आपकी तायद शुरू करते हैं। नहीं, जब वो बाकी सब कुछ कहते हैं उसके भी तायद शुरू करते हैं। इस केस को लेकर देखिए मेरी बात सुने, मैं कोई इस केस पर मैंने कभी ज्यादा कमेंट नहीं किया है और मैं समझता हूँ, लेकिन हमने इस मुल्क में शादी और तलाक के कवानीन बनाए हुए हैं, वरना अगर ये ज़ाती ज़िंदगी हो और ये निजी ज़िंदगी हो तो इसके लिए कवानीन बनाने की ज़रूरत नहीं है। आप कहें कि ये लोगों का ज़ाती मामला है, आप इस पर कानून साजी की तो कोई ज़रूरत ही नहीं है। मेरा मतलब है कि क्यों शादी के कवानीन है, तलाक के कवानीन है, उनकी सज़ाएँ क्यों रखी गई हैं। तो मैं कोई ऐसा नहीं समझता करप्शन के केसेस में आपको जेल के अंदर डाला जाए, ये तो समझ में आता है स्टेट की रजामंदी। अगर कोई इस केस में आपको जेल में डाल के अपनी केस बीवी को प्रोलॉन्ग किया जाए तो नहीं समझ में आता। अगर एक मर्द अपनी बीवी, पहली बीवी की इजाजत के बगैर दूसरी शादी करे, ये खाबर मानिका साहब तो खामोश थे ना शादी के टाइम पे, तब शोर मचाते जब शादी हो रही थी, निकाह हो रहा था। मैं एग्री करता हूँ। हाँ। लेकिन वो खवातीन भी तो हरासमेंट का केस कई साल बाद कर सकती हैं, तो खाबर मानिका को हरासमेंट का केस कई साल बाद करने की इजाजत जो आजकल ट्रेंड चल भी रहा है। हाँ, तो इस आजकल पुराना ट्रेंड है कि कई वो कहते हैं कि जितनी मर्जी अरसे बाद सच बोला जाए, सच तो सच होता है ना। तो लेकिन मैं इसमें ज्यादा कमेंट नहीं करना चाहता, तो लेकिन वो बरी हो गए हैं, बरी हो गया। लेकिन दूसरे केसेस की तलवार लटक गई, 9 मई के केसेस गिरफ्तारी, रिहाई नहीं भी कह रहे हैं, अब रिहाई नहीं हो सकती। देखिए वो साइफर में बरी हो गए, नैब की टीम पहुंच गई, फिर से डाला जेल। मतलब आज ही पहुंचना था नैब की टीम ने, कल भी जा सकती थी। देखिए हम सबको पता था बरी हो रहे हैं, हम सबको पता था बरी हो रहे हैं, ये कोई बात है कि हमें नहीं पता था बरी हो। आज चले घर जाने नहीं देते, कल दोबारा जाते और गिरफ्तारी नहीं तो एक दिन पहले ही सारी गिरफ्तारियां डाल लेते हैं। मतलब खुद इसको मशकूक कर रहे हैं ना इन केसेस। नहीं, मेरा ख्याल है हम जरा पेशेंस का टेस्ट कर रहे हैं। मतलब बनता है, ये स्टेट की जिम्मेदारी, रियासत एक माँ है, अब माँ इस तरह के काम करेगी तो आपको नहीं लगता माँ का काम है बच्चों को राह रास्त पे लाना, बच्चे गलत हरकतें करें तो बच्चों को सजा देना भी माँ का काम है। ऐसे नहीं। देखे ना 9 मई के मुकदमात के हवाले से मेरी एक राय है कि इन पे बहुत सख्त एक्शन होना चाहिए। मैं इनमें रियायत का कोई इतना काक नहीं हूँ। और फिर मेरी ये भी राय है कि जब आप ये कहते थे कि इमरान खान को तो कुछ भी नहीं चाहिए, वो तो माली मराहत से मुबर्रा हैं, तो उनको घड़ियों की क्या जरूरत थी ये बेचने की, करने की? कुछ और नहीं मिला घड़ियों के अलावा? नहीं, पर उनको जरूरत ही क्या थी? देखिए हाँ, मेरी बात सुने, एक आदमी की पॉलिटिकल लेगेसी ये है कि उसको उसका माली मामलात से कोई ताल्लुक नहीं, वो एक बियॉन्ड इसकी चीज़ है, उसका स्टेचर ये है। तो वो घड़ियां बेचते पकड़ा जाए तो बुरी बात है। अगर तो उन्होंने ये घड़ियां शौकत खान को डोनेट कर दी होती, को ऑर्फन हाउस को दे दी होती, या सरकारी खजाने में पाकिस्तान का कर्जा उतारने पे लगा दी होती। बेगम की ख्वाहिश थी कि घड़ियां बेच देनी चाहिए। नहीं, उनकी ख्वाहिश पे और उन्हें अपनी बेगम को हुए बताना चाहिए था कि ये सरकारी खजाने में जमा करा के पाकिस्तान का कर्जा उतारेंगे। उन्हें बताना चाहिए था कि ये हम यतीम बच्चों की भलाई पे लगाएंगे, ये हम शौकत। वो नहीं समझा सकी ना, वो फराह गोगी के साथ भी उनके करप्शन के मामलात हैं, लेकिन अभी उनकी आपका ख्याल है ज्यादा कसूर बुशरा बीबी का है, इमरान खान का कम कसूर है? ये ज्यादातर लोग जो इमरान खान से मोहब्बत करते हैं वो यही समझते हैं कि वो इतने मासूम है कि उन्हें कोई ना कोई, कभी अलीम खान ने बहका लिया, कभी जहांगीर तरीन ने बहका लिया, कभी शहबाज गिल ने बहका लिया, कभी शुजात अकबर ने बहका लिया। हमारे सामने ऑडियोज हैं जो कि ऑडियोज लीक हुई, बुशरा बीबी की थी, वो घड़ियां बेचना चाह रही थी, बहरहाल रिहाई नहीं हुई है। देखें ना, आप बात ये समझें, अब रिहाई की तो एक ही शक्ल है कि सुप्रीम कोर्ट बैक जुम्बिश कलम तमाम मुकदमात में इकट्ठी जमानत ले ले। नहीं, वो तो नहीं हो सकता। एक और सूरत भी है, अगर सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की पिटीशन पे तहरीक इंसाफ को सीटें मिल सकती हैं तो फिर ब्लैंकेट बेल क्यों नहीं हो सकती? एक और सूरत भी है क्या कि इमरान खान डील कर लें, जो वो किसी सूरत करेंगे बेल हो जाए। डील तब होती जब दूसरी साइड डील करने के लिए तैयार होती। मेरा ख्याल है एस्टैब्लिशमेंट नहीं तैयार। देखिए डील एस्टैब्लिशमेंट ने देनी है, लेकिन एस्टैब्लिशमेंट से कहीं ना कहीं बैकडोर राब्ते तो लोगों ने कराने की कोशिश की है ना। फ्लेक्सिबिलिटी तो नहीं दिखाई। इमरान खान साहब ने कहा कि मैं एपीसी में आने के लिए तैयार हूँ। हाँ जी, उन्होंने एपीसी नहीं बुलाई। आप बात समझे, ये हुकूमत को डर है क्या है? नहीं, साथ बैठना ही नहीं चाहता। आप बात समझे,
डील तो तब हो जब एक साइड आपके साथ बैठ के बात करने के लिए तैयार हो, तो दूसरी को मनाना हो। ये अब इसीलिए तो अब मेरा ख्याल है दोनों तरफ हटदर्मी। ये इसीलिए मरी में इतनी बड़ी बैठक तो नहीं बुलाई गई कि मरी परेशानी की जो बैठक है वो लड़ाई के लिए है, सुलह के लिए नहीं है कि ये क्या हो रहा है, अदलिया से इंसाफ मिल रहा है, एस्टैब्लिशमेंट अगर सॉफ्ट कॉर्नर दिखा दे ऑपोजिशन को, पीटीआई को, तो फिर कहाँ जाएगी हुकूमत? लेने के तो देना पड़ जाएगा। ये बच्चों का खेल नहीं है। एस्टैब्लिशमेंट सॉफ्ट कॉर्नर दिखा दे तो मुस्लिम लीग नून की लॉटरी निकल आएगी। अच्छा, हाँ, हुकूमत वो तो वफाकी हुकूमत से जान छुड़ाना चाहते हैं, एस्टैब्लिशमेंट की वजह से जान नहीं छुट रही। मतलब आप मेरी बात सुनिए, ये हुकूमत तो उन्होंने उनके गले में डाली गई है ना। उन्होंने दोबारा इलेक्शन का कह दिया इमरान खान साहब ने, उन्होंने कहा इस इलेक्शन को तो हम मानते ही नहीं। इमरान खान साहब की ये बात आसिम मुनीर साहब ने माननी है ना। उन्होंने कहा एस्टैब्लिशमेंट कराए दोबारा, करा ले, फिर किसी ने रोका। मेरे ख्याल है मरी की जो बैठक है उसमें भी लड़ाई का माहौल है। अच्छा, उसमें भी कुछ सुलह का माहौल नहीं है। अगर आपका ख्याल है ऐसे तो फिर ऐसे ही सही, फिर लड़ाई है। तो प्रेस कॉन्फ्रेंस वज़रा की देख रहे हैं ना, आप देख लें, ख्वाजा आसिफ का स्टांस देख लें, आप और लोगों का स्टांस देख लें, लॉ मिनिस्टर का देख लें, अता तारड़ का देख लें। आज उस्मा बुखारी साहबा ने जो अतर मनीला साहब को लिया है, हम थर्ड सेगमेंट आड़े हाथों लिया है, तो फिर मेरा मतलब है कि वो एक पार्टी लाइन तो हमें नजर आती है। अच्छा, पीपल्स पार्टी जो है ना वो स्लो चल रही है। पीपल्स पार्टी इज हैविंग नहीं, कल शर्जील इनाम मेमन साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी फैसले के खिलाफ। एमक्यूएम से मुस्तफा कमाल साहब ने भी की फैसले के खिलाफ। आज नासिर शाह साहब ने की, लेकिन वो स्लो, एक ठंडा मतलब वो शहीदों में नाम भी लिखा रहे हैं कि देखें जी हमने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके मुखालफत की कर दी है, लेकिन वो ऐसा नहीं है कि जैसे मुस्लिम लीग नून 4 प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है, वो एक कर रहे हैं। आप मेरी बात सुन, ज्यादा जिम्मेदारी है। मतलब ऐसा नहीं है कि बिलावल ने कोई कमेंट नहीं किया, आप मेरी बात समझे, खुर्शीद शाह ने नहीं किया, और जो उनके और लीडर्स हैं उन्होंने नहीं किया, बशरजील इनाम मेमन और नासिर शाह साहब, उधर भी मुस्तफा कमाल ने एक किया और फिर बात खत्म है। तो इसलिए जो इत्तेहादी पार्टियां हैं वो शहीदों में नाम तो लिखा रही हैं कि हम साथ खड़े हैं और फैसले पे तनकीद कर रही हैं, लेकिन मुझे ऐसा नहीं नजर आ रहा कि वो लड़ाई को फ्रंट फुट पे लड़ने के लिए साथ तैयार हैं। बस साथ खड़ी हैं, जो जितना आप लड़ेंगे उतना वो, आप प्रेस कॉन्फ्रेंस से 4 करेंगे वो 1 कर देंगी, आप करारदाद लाएंगे वो वोट डाल देंगी, आप कोई कानून साजी करना चाहेंगे वो उसमें वोट डाल देंगी, लेकिन लीड फ्रॉम द फ्रंट PMLN को करना पड़ेगा। इसलिए मरी में बैठक हो रही है।